यस। मैंने जो परसों दिन वो नक्षत्र के बारे में जो वीडियो भेजा था ना, रंजित जी, आपने देखा है? हेलो। हाँ। हाँ, देखा है। हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपका क्वेश्चन मैम, तो आपने उस दिन मैंने बताया ना, तो कौन सा प्लैनेट कौन नक्षत्र में है, आपको आर्ट से देखना पड़ेगा। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सैटर्न एरिस साइन में कौन नक्षत्र में है, ये आर्ट से मान लीजिए सैटर्न इधर है तो इस हिसाब से सैटर्न, अगर अभी मान लीजिए सैटर्न इधर है एक्वेरियस साइन में, तो मतलब इधर है सन, ठीक है, सैटर्न। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो इसके पीछे जो एक्वेरियस साइन है, तो पता चल जाता है सैटर्न इधर है। सैटर्न का मूवमेंट अभी रिट्रोग्रेड खत्म हो गया, अभी वो इधर ही चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। ये तो मैंने उस दिन बता दिया। आज आप मैंने उस वीडियो को मैंने इसलिए शेयर किया कि आपका क्वेश्चन कोई होगा, मैं थोड़ा सा और बता के छोड़ देता हूँ, आप पूछिएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि है ना, ये सब बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, मैं एक एक ना मैंने एक पिक्चर बनाया, मैंने व्हाट्सएप में ना शेयर कर दूंगा। इसको ना आपको डायरी में नोट करना है, ये आसान रहेगा। क्योंकि ना एक एक नक्षत्र का लॉर्ड आप जानते हैं, नाड़ी कौन सा नाड़ी है आप जानते हैं। तीनों नाड़ी होता है, आदि मध्य अंत। आदि नाड़ी में ना वायु का प्रभाव ज्यादा होता है। देखिएगा, जिसका मून मतलब आदि नक्षत्र में हो, उसका लग्न लॉर्ड भी आदि नक्षत्र में हो, उसका वायु का ज्यादा प्रभाव शरीर में रहता है, गैस प्रॉब्लम हो सकता है। तो नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ी और एक चीज में काम आता है, मैच मेकिंग में आप जानते हैं, मैंने वीडियो में बताया। देखिए, सेम नाड़ी होने से थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है हस्बैंड वाइफ का ना, फिर भी उसमें कैंसलेशन थ्योरी भी मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर सेम नाड़ी होगा तो आपको मून, अगर मान लो मून अच्छा, कोई दोनों का एक ही मून साइन है तो नाड़ी दोषा नहीं लगेगा। मान लो किसी हस्बैंड वाइफ दोनों का श्रवण नक्षत्र, ठीक है, तो उसमें तो सेम नाड़ी होगा। तो मेरा हिसाब से उस नाड़ी दोषा में ना काम नहीं, मतलब वो खराब नहीं होगा। खराब होगा कब ना, अंत नाड़ी, है ना, अंत नाड़ी दोनों का होगा ना। मून अलग अलग, मतलब मून का जो नक्षत्र अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का अंत नाड़ी होगा, तो उसमें से ना किसी एक का ना मतलब खतरा होने का चांसेस होता है। अगर वो मांगलिक दोषा है, कुछ कुछ चीज ना आपको ना ध्यान में रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक थ्योरी पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन मेन मेन थ्योरी आप जब दो तीन चार देखेंगे नेगेटिव आ रहा है, मान लिया कब होता है ना, हस्बैंड वाइफ का डेथ हो सकता है, अगर दोनों का अंत रही, आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अंत ना रही दोनों का। और मून को भी आप देखना होगा, मून का सिचुएशन षडाष्टक जो होता है कि नहीं, इसका मून मान लीजिए इधर है लिब्रा में, इसका सिक्स में, इस हस्बैंड वाइफ का एक षडाष्टक बोलता है। तो दोनों का अगर अंत नारी होगा और थोड़ा सा इंडिकेशन सेवन हाउस थोड़ा खराब है, मांगलिक दोषा है, तो हस्बैंड वाइफ जिसका चार्ट थोड़ा सा लॉन्जिविटी कम है ना, उसका डेथ भी या हेल्थ में हमेशा प्रॉब्लम रहता है आफ्टर मैरिज। तो अंत नारी को ना हमेशा देखना चाहिए। इसलिए नारी, मैं एक पिक्चर उठा के ना उसको ना डायरी में नोट कीजिए, सारा जिंदगी आपको काम आएगा, ठीक है। नारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच मेकिंग में। और जो आदि नारी होता है, वायु का प्रभाव ज्यादा होता है। और जो मुद्दन नारी हो, उसमें फायर एनर्जी रहता है। एक एक नक्षत्र को ना अलग अलग आदि नारी, आदि मुद्द अंत, तीन नारी से डिवाइड किया गया। उसके बाद जोनी भी होता है, 20 होता है, हॉर्स, किसी का एलिफेंट, वो भी मैच मेकिंग में ना काम आता है। ठीक है, आप जनरली आप सोचेंगे लायन के साथ अगर काउ जिसका जोनी है, तो उसको ना मतलब क्या बोले, सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी अच्छा नहीं रहेगा, डेफिनेटली। ये इसलिए इसको ना बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। ये पिक्चर मैंने व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। और एक बात, ठीक है, आप थोड़ा सा, मैं उस वीडियो में बहुत कुछ बता दिया था। जैसे जूनी होता है, जेंडर होता है, मेल फीमेल, मेल फीमेल भी देखो। और एक चीज है मैच मेकिंग में, मेल जनरली आप इंडिकेशन मान के चलो, अगर हस्बैंड का मेल जेंडर है और वाइफ का फीमेल जेंडर है, नारी मतलब जो मून, तो थोड़ा सा पॉजिटिव आप मान के चलिएगा, हाँ।
दोनों का मतलब सेम सेम हो गया। मैं हस्बैंड का मेल जेंडर और वाइफ का फीमेल जेंडर, वो अच्छा पॉइंट। तो सब ये सब काम में आएगा। नेचर भी होता है, हर एक नक्षत्र का ना एक नेचर होता है। जैसे देखिए अश्विनी का, मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, हाँ, स्पॉन्टेनियस, कुछ करने का चाहत होता है अश्विनी नक्षत्र का। ये नेचर, बेसिक नेचर होता है। और क्या होता है ना, कास्ट। और क्या होता है ना, कास्ट होता है। कास्ट जैसे होता है ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ऐसा आपने सुना है कास्ट। तो नक्षत्र में भी ना कास्ट होता है। ये अब जानते हैं ब्राह्मण नक्षत्र, ब्राह्मण। और क्या होता है, ब्राह्मण, शूद्र। ब्राह्मण का अब जानते हैं, ब्राह्मण का उसमें ना उस, मान लीजिए अश्विनी के, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए अश्विनी नक्षत्र का क्या होता है, लॉर्ड केतु, गण, देवगण। गण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं मैच मेकिंग में। देवगण के साथ देवगण अच्छा मैचिंग होता है। गण भी देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देवारीगण जिसे हम राक्षस गण कहते हैं, राक्षस गण के साथ राक्षस गण ही शादी करना सही रहता है, वरना ना प्रॉब्लम आ जाता है। गण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच मेकिंग में। वरना जो जिसका राक्षस गण होगा ना, वो उस, मतलब मान लीजिए राक्षस गण के साथ नरगण का शादी हो गया, राक्षस गण हमेशा उसको, नरगण लोगों को ना, हाँ चार्ट डिपेंड करता है, लेकिन वो मेन पॉइंट आप मान के चलिए, वो डोमिनेट करेगा राक्षस गण। राक्षस गण के लिए ना, ओनली राक्षस गण बेटर। मतलब देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब इसी वजह से, एक गुंडा अगर पिस्तौल उठा लिया तो दूसरा गुंडा भी पिस्तौल उठा लेगा। बुरा एग्जांपल है, लेकिन इसको आप इसी तरह से सोचिएगा तो चलेगा। देवगण के साथ नरगण जो होता है, मनुष्यगण, हम संस्कृत में नर बोलते हैं, मनुष्यगण, देवगण के साथ मनुष्यगण ठीक ठाक चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन राक्षस गण देखिएगा, जब मैच मेकिंग में ना, राक्षस गण के साथ राक्षस गण ही होना चाहिए तो बेटर रहेगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर भी देखिए, हस्बैंड का अगर राक्षस गण होगा, फीमेल का नरोगन होगा, वो थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन उल्टा हो गया, मान लीजिए फीमेल का राक्षसगण, मेल का नरगण हो गया, और थोड़ा चार्ट में थोड़ा सा इंडिकेशन है तो बर्बाद हो जाएगा मैरिड लाइफ ना। तो ये सब गण भी इंपॉर्टेंट होता है। लॉर्ड तो आप जानते हैं, सब ये तो आम लोग, सब लोग जानते हैं, केतु से स्टार्ट होता है। अश्विनी नक्षत्र तो केतु के बाद जैसे विंशोत्तरी दशा, उसी सीक्वेंस से अश्विनी, भरणी, उसका लॉर्ड है वीनस, उसके बाद कृत्तिका, ये सब लोग जानते हैं। लॉर्ड विंशोत्तरी दशा में उस सीक्वेंस से काम आता है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोग जानता नहीं। मान लीजिए किसी का बर्थ स्टार्ट, एक एग्जांपल देता हूँ, आर्द्रा में है, आर्द्रा में 4 डिग्री, उसका ना दशा स्टार्ट होगा विंशोत्तरी। देखिए और एक चीज, देखिए क्लास का जरूरत होता है। मैं क्या बोला ना, कि गाइड बेस से अच्छा है, आप काम सीखिए। एक बात याद रखिएगा, दुनिया भर के लोग आपको ये दशा, वो दशा, चर दशा, मैंने सब कुछ टेस्ट कर लिया, कोई काम का नहीं है। पराशर के हिसाब से विंशोत्तरी कली युग में बेस्ट। आप दिमाग में उतना कंफ्यूजन मत रखिएगा, आप विंशोत्तरी दशा को फॉलो कीजिएगा। जेमिनी में बहुत कुछ, सेजिटेरियस का जो राशि दशा मैं जानता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच भी किया, मैंने देखा बेकार। जेमिनी दशा भी मैंने ट्राई करके देखा है, लेकिन विंशोत्तरी दशा इज द बेस्ट। आप दिमाग को ना स्थिर रखिए, इधर उधर नॉलेज से कोई काम नहीं होगा। आपको जो पराशर सिस्टम आप फॉलो कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तब विंशोत्तरी दशा फॉलो कीजिए, दशा अंतर पत्तर उसके साथ गोचर, मैं धीरे धीरे क्लास में बताऊंगा। तो राहु का दशा स्टार्ट होगा, ठीक है, मैं अश्विनी से बता रहा हूँ तो इजी रहेगा। मान लीजिएगा किसी का मून अश्विनी में 3 डिग्री, ठीक है। बहुत सारा ग्रुप में ना मैं शेयर करता था, तो साल बाद उसका दशा क्या हुआ है। मान लीजिए 2004 में एक बंदा जन्म हुआ, उसका अश्विनी नक्षत्र 3 डिग्री, साल अभी चल रहा है, उसका क्या दशा होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग होगा कि मतलब केतु से। आप केतु कितना साल भोगेगा, ये डिग्री से पता चल जाएगा। आप भी जानते हैं केतु का दशा है ना, 7 साल मान के चलो, ठीक है। 3 डिग्री पॉइंट टू, एक एक डिग्री नक्षत्र का स्पैन, तो 3 डिग्री के बाद उसका जन्म हुआ। मतलब जो उसको थोड़ा सा 1/4 करके आप चलिए, तो पता चल जाएगा। हाँ, 1/4 उसका पिछले जन्म बोलिए,
वो कंप्लीट नहीं किया, इस जन्म में उसी टाइम से स्टार्ट होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। या मान लीजिए 6.40 डिग्री, मतलब 3.5 साल उसका, 3.5 साल तक उसका केतु दशा रहेगा, उसके बाद विनस दशा आएगा। इसी तरह से कैलकुलेशन होता है। जो बास्टर होता है उसका डिग्री आप देखने से थोड़ा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हाँ, उसी टाइम उसका ये दशा, ये आप जानते होंगे शायद, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो जानते हैं मेल का मतलब है थोड़ा मैस्कुलाइन पावर होता है, फीमेल का थोड़ा करने का पावर होता है। सारे नक्षत्र का ना थोड़ा सा उसमें है। देखिए राशि तो है, मैं राशि का डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, वो यूट्यूब में बना है, लेकिन वो मतलब अनलिस्टेड रखा है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए बना है। मैं कल शेयर कर दूंगा उस वीडियो को ना, आप पूरा देख लीजिएगा, पूरा सारे साइन को मेन मेन पॉइंट बता दिया। आप देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो ना आसान रहेगा। तो मुझे भी पता था आप इतना जानते हैं, आपको इतनी चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बस आपका भी बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये पिक्चर दे दूंगा व्हाट्सएप में, और एक वीडियो बना है। आपने शायद नक्षत्र का देखा है, 10 थिंग्स इंपॉर्टेंट, जो 10 थिंग्स होता है डिवाइड किया गया है मुनि ऋषि ने। और राशि का भी मैं उसके बाद शेयर कर दूंगा, हर एक राशि का मेन मेन फीचर्स क्या होता है। राशि का तत्व, अग्नि तत्व, हाँ जैसे देखिए ये भी अर्थ साइन है, ये भी अर्थ, कैप्रिकॉन भी अर्थ साइन है, तीनों अर्थ साइन में भी थोड़ा डिफरेंस है, उस वीडियो में है। आप 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा, मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा आज, नक्षत्र को ये पिक्चर में देखिए, कास्ट भी होता है ब्राह्मण का, आप जानता है। देखिए अश्विनी लोगों को ना, अगर मून जिसका है तो इसका कास्ट होता है वैश्य, मतलब बहुत लोग मानते हैं। देखिए अश्विनी नक्षत्र, हाँ वो हीलिंग पावर देता है, आप भी जानते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को ना, डॉक्टर बोलिए, कुछ ना कुछ हीलिंग पावर उसके अंदर रहता है, नाम से ही पता चल जाता है। क्योंकि हमारे मुनि ऋषि उसीलिए उसको नाम रखा है अश्विनी नक्षत्र। लेकिन उसका कास्ट देखिए, और गौन देखिए, देवगण। तो मतलब वो बिजनेस भी कर सकता है। हाँ चार्ट में 7th हाउस इंपॉर्टेंट होता है, हाँ सैटर्न और मरकरी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डिटेल में 7th हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस सबके लिए नहीं होता, लेकिन उसके अंदर छुपा एक बिजनेसमैन का क्वालिटी अश्विनी नक्षत्र में रहता है। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा छुपा उसके ना, एक एक नक्षत्र के। और एक देखिए, जो भी इंपॉर्टेंस आपको देना है, मून को ही देना है ज्यादा। पराशर ने ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नक्षत्र को दिया है, लेकिन जो जेपी में ज्यादा नक्षत्र लॉर्ड, उसका लॉर्ड, ये आपको ना दिमाग भटक देगा। शैतान आपको अश्विनी नक्षत्र में, और केतु कहाँ है उसका लॉर्ड, ये सब से अच्छा है पराशर को फॉलो कीजिएगा। पराशर ने भी कुछ इंपॉर्टेंट दिया, लेकिन ज्यादा नहीं, नक्षत्र की इंपॉर्टेंट अलग चीज में दिया गया। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि ठीक है। अश्विनी नक्षत्र में मैं बता देता हूँ, देखिए सेकंड चरण में अगर सैटर्न रहेगा ना, थोड़ा सा उसको पावर मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र मतलब 3.2 डिग्री के बाद से 6.44 डिग्री में मिनट पे जो सेकंड चरण होता है अश्विनी, उसमें सैटर्न थोड़ा सा ना उसके अंदर, मैं मानता हूँ ये डिविलेशन साइन है। पराशर का सिस्टम देखिए, सेकंड चरण में ना शनि का थोड़ा सा पावर उसमें रहता है, क्योंकि जानते हैं वो D9 में ना टरस साइन में होगा। मैंने पहले क्लास में बताया था शायद। सैटर्न को आप जानते हैं, ये दोनों कैप्रिकॉन एक्वेरियस मूल त्रिकोण साइन, ओन साइन, एक्सल्टेड साइन। उसके बाद जो सैटर्न का अच्छा साइन होता है ना, टरस साइन। क्योंकि डेविलेशन, आफ्टर डेविलेशन खत्म हो जाने के बाद, मैंने एक वीडियो में भी बताया, डेविलेशन खत्म मैंने बहुत बुरा हाल में था। डेविलेशन अपना घर के दोस्त के घर में चला है, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस करेगा। हमेशा प्लेनेट को ना जिंदा समझ के, आदमी समझ के सोचिएगा ना, वो आसान रहेगा। हर एक प्लेनेट को कंजंक्शन बोलिए, ज्योति बोलिए, मूवमेंट बोलिए, आप एक इंसान के जैसा सोचेंगे ना, तो आपको ना पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए नारी नारी थ्योरी में इसमें एक बात बताऊंगा। नारी थ्योरी में ना एक है, मैंने बहुत बेस्ट है नारी थ्योरी के हिसाब से ना। मान लीजिए लियो, लियो में वीनस है 28 डिग्री, वो थोड़ा वीक नारी थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। उसका भी लॉजिक है। क्योंकि देखिए, अगर रेट्रोगेट नहीं होगा, वीनस कम ही रेट्रोगेट होता है। ये बात बहुत लोग जानते नहीं, मैंने पहले क्लास में बताया ना, वीनस और मार्स कम रेट्रोगेट होता है।
उसका शायद ऑर्बिट जो होता है थोड़ा सा अर्थ के साथ पैरेलल थोड़ा सा होता है, इसलिए उसका रेट्रोगेशन कम होता है। अगर रेट्रोगेट नहीं होगा, अगर नॉर्मल स्पीड में आता है ना, थोड़ा सा वीनस इधर ना खराब महसूस करेगा, क्योंकि उसका डेविएशन साइन पे वो जा रहा है। तो आदमी के हिसाब से ना ग्रहों को आप सोचिएगा ना दिमाग में, आपको आसान रहे। वीनस इधर 28 डिग्री 29 डिग्री में ना, वो उसका अंदर में थोड़ा सा दर्द आ जाता है। प्लैनेट्स को ना भी आप इंसान के समझ लीजिए तो थोड़ा सा वीक माना जाता है। बच्चों को उतना इम्पोर्टेंस, मैं तो बार बार बोलता हूँ, पराशर दिया है लेकिन दूसरा जगह पे। ये वीनस किस नक्षत्र में है उसका ज्यादा नहीं। और एक चीज मैं बता देता हूँ, देखिए बहुत लोग ना क्या करते हैं ना, नक्षत्र परिवर्तन को लेता है। एग्जाम्पल देता हूँ, सैटर्न इधर है एरिस अश्विनी नक्षत्र में, मार्स मान लीजिए इसका जो लॉर्ड है, अच्छा केतु मान लीजिए, केतु सैटर्न का नक्षत्र में, उसको नक्षत्र एक्सचेंज मानता है, लेकिन पराशर इसको नहीं मानता। इसका कोई लॉजिक नहीं है। इस बात को ना आप ध्यान से हट, नक्षत्र एक्सचेंज पराशर नहीं मानता है। ये बहुत लोग जानते नहीं, लोग तो दे दनादन पोस्ट डाल देता है। मैंने भी चेक किया, प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं है।